कभी अपने भाई बहन से रिलेटिव से क्वेश्चन पूछ के देखना या खुद से कभी ये पूछना कि भाई अगले 5 साल आप अपने आप को कहाँ देखते हो, करियर पर्सपेक्टिव से क्या ग्रोथ देखते हो अपनी, कहाँ अपने आप को आप खड़ा हुआ देखते हो, क्या टारगेट रहेगा आपका। तो मेजोरिटी का जो आंसर आएगा ना, इनफैक्ट अगर आप खुद से भी ये चीज क्वेश्चन करोगे तो जो मेजोरिटी लोगों का जो आंसर आता है वो आता है कि भाई मैं अपने आप को एक बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहता हूँ, खूब पैसे कमाना चाहता हूँ। बट उसके लिए क्या एक्शंस होने चाहिए, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, क्या आपके गोल्स होने चाहिए, वो सब चीजें लोग अवॉइड करते हैं। एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोगों को डिससेटिस्फेक्शन मिलती है, उतनी प्रोग्रेस नहीं मिलती जितना वो देखना चाहते थे, उतनी तरक्की नहीं मिलती है। तो 2025 आने वाला है, 3-4 दिन हार्डली रहते हैं। आज के वीडियो में मैं अपने कॉमन मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि मैंने 2024 में किया और जो मुझे आगे फ्यूचर में आने वाले साल में नहीं करनी है, मुझे उन पे काम करना है। आप भी अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, अपने गोल्स लिखिए और थोड़ा सा टाइम लगाकर इसको सोचिए कि आपने क्या वो कॉमन मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से आपको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली या उस लेवल की ग्रोथ नहीं मिली। क्या मतलब बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स रही, क्या रुकावटें रही और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जिनको आप वापस से रिपीट नहीं करना चाहोगे और क्या अपने आपके गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहोगे 2025 में। सो नंबर 1, सेटिंग क्लियर गोल। भाई सबसे पहले तो अपना जो अनक्लियर गोल है उसको क्लियर करना है। हमें स्पेसिफिक होने की रिक्वायरमेंट है। अब मैं सिंपल बोलूं कि भाई मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे बड़ा आदमी बनना है या मुझे खूब पैसे कमाने हैं या फिर मुझे फिट रहना है, ये सब चीजें सक्सेसफुल नहीं रहेंगी जब तक आप उसको अचीव करने के लिए एक एक्शंस नहीं लेंगे, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं करोगे, स्टेप्स नहीं उठाओगे, एक गोल को, एक बड़े गोल को अपने छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड नहीं करोगे। राइट, अपने छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो एंड देन इवेंचुअली अपने माइलस्टोन्स को अचीव करो, तो आप अपने बड़े गोल तक पहुंच पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो मुझे लगता है कि मैंने भी की। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई आप अपने नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखते हो, आप अपनी लाइफ में आप क्या देख रहे हो कि आप कहाँ पर खड़े होंगे, उस टाइम पर आपके पास क्या होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आप कितना मेंटली फिट होंगे, आपके पास क्या क्या चीज़ें, आपके ड्रीम्स अचीव हो चुके होंगे, कितना आप ट्रैवल कर चुके होंगे, सारी चीज़ें मिलाकर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या हो चुका होगा, क्या आपकी कम्युनिकेशन होगी। तो मतलब आप उन सब पे तभी काम कर पाओगे जब आप अपने गोल्स के लिए थोड़ा सा क्लियर होंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने एक्शंस लेंगे, अपने स्टेप्स को उठाएंगे। राइट, तो सबसे पहले अपना एक बड़ा गोल जो भी आपका है उसको नोट डाउन करो, फिर उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दो, उस छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करो, तो आपके जो परसेंटेज ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो आपके बढ़ जाएंगे, फिर आपको डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी। नंबर 2 मिस्टेक जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी 2025 में वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आप कभी भी, अगर काम के पर्सपेक्टिव से भी मैं बोलूं कि आप जॉब करते हो, आप जॉब में किसी पर्टिकुलर काम में, किसी प्रोजेक्ट में, आप किसी भी चीज़ में आप फंस गए हो, स्टक हो, तो उस चीज़ को अपने पे हावी मत होने दो। अपने आपको बाकी चीज़ों को भी प्रायोरिटाइज करते हुए चलना है। आपको देखना है कि भाई आपको फिजिकली भी फिट रहना है, आपको अपने मेंटली भी आपको स्ट्रांग बनना है। तो सिर्फ एक उसी काम के चक्कर में आपको अपनी दिन रात खराब नहीं करना है। तो सोचना इज गुड कि आपको कभी भी कुछ भी, आप अगर अपनी लाइफ में कुछ नया भी करना चाहते हो, कुछ नया बिजनेस भी करने की सोच रहे हो, तो सोचना अच्छी चीज है, लेकिन उसको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। एक जो मुझे अवॉइड करना है इस न्यू ईयर 2025 ना, फिजिकल फिटनेस। तो 2024 में मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो पाई। ऑल्दो मैंने ये सोचा था स्टार्टिंग से ही कि मैं थोड़ा सा इसमें अपना प्रायोरिटाइज इसको करूंगी, थोड़ा ध्यान रखूंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग के कुछ मंथ हम कनाडा में थे, तो वहाँ पे मतलब एक नई कंट्री, नया एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पर भी शेड्यूल मैंने बहुत बारी बनाया बट वो रेगुलर नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी जो मुझे प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाओगे। सबसे पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अपना एक गोल लेते हुए चल रही हूँ कि मुझे अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, योगा करनी है, जिम जाना है। इन केस अगर मैं जिम नहीं भी जा पा रही हूँ, वैसे मेरा टारगेट रहेगा कि मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम मैं जिम जाऊंगी, बट अगर मैं इन केस अगर जिम नहीं भी जा पा रही हूँ अगर एक टाइम पे, तो मैं कोशिश करूंगी कि घर में ही थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन मैं कर लूँ। क्योंकि अपने लिए पूरे दिन में 24 घंटे में से अपने लिए 1-2 घंटा निकालना तो बनता है यार। पहले सेल्फ लव है, खुद की फिटनेस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरा फिर सेकंड काम है या करियर से रिलेटेड जो भी आगे के गोल्स है वो बाद की बात है।
नंबर 3 मिस्टेक जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी 2025 में, वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। 2024 में मैंने बहुत सारे कामों में इस चीज़ को कोशिश की कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी रखूँ, चाहे वो वीडियो अपलोडिंग को भी लेके हो, क्योंकि हर कोई अपने चैनल की ग्रोथ चाहता है, हर कोई ग्रो करना चाहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहो, आपका अच्छी वीडियोस जाएँ और आप मेहनत अपनी करते रहो। लेकिन मुझ में ड्रॉबैक रहा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाई हूँ। लास्ट ईयर में मेरा ये पूरा डिसाइडेड था कि मैं वीक में 2 टाइम वीडियोस अपलोड करूँगी एटलीस्ट, लेकिन बहुत बारी ऐसा हुआ कि 2-2 हफ्ते हो गए बट मेरी एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो कहीं न कहीं ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है जिसको आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कुछ भी लाइफ में आपको अचीव करना है, तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एंड डैम श्योर अगर आप लोगों के भी गोल हैं, अगर आप नई स्किल को आप सीखना चाह रहे हो, कोई नई टेक्नोलॉजी में आप घुसना चाह रहे हो, तो भाई आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपने 1 दिन पढ़ा, फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर 5वें दिन आप पढ़ने लग गए, फिर 2 दिन छोड़ दिया। अगर इस तरीके से रहोगे ना, तो उस चीज़ को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, वो चीज़ कभी भी सीख नहीं पाओगे, उस चीज़ में कभी भी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, सक्सेस नहीं ले पाओगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में। तो ये एक मेरा टारगेट है जिसको मैं फॉर श्योर ट्राई करूँगी कि मैं 2025 में एक ही भाई मैं कंसिस्टेंट रहूँ। चाहे वो मेरे जॉब में कोई नई स्किल सीखने से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियो अपलोडिंग से लेकर हो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा चैनल भी ग्रोथ हो। और मेरा भी एक टारगेट है कि भाई मुझे नेक्स्ट ईयर में कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं एट द एंड ऑफ 2025। तो अगर मुझे वो एक माइलस्टोन अचीव करना है, तो मुझे इसमें काम करना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और काफ़ी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो मैं अवॉइड करना चाहूँगी वो है हार्ड वर्क। नो डाउट मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि 2024 में मैंने इतना हार्ड वर्क नहीं किया है, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे कुछ नया सीखने से रिलेटेड हो या अपने काम से रिलेटेड हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे कुछ भी अचीव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट आपको खुद से होना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि जब कोई दूसरा कोई थर्ड पर्सन आपको आके पुश करेगा तब भी आप कुछ काम करोगे या अपने आप को आप पुश करोगे, ऐसा अपने आप को मत बनाओ। हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहो कुछ भी नया सीखने के लिए, कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए। कभी भी आपको थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो सेल्फ मोटिवेशन रखो, हार्ड वर्क रखो, गोल्स को अपने एक्शनेबल स्टेप्स में लाओ, तो आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो मुझे लगता है कि 2024 में रही वो है कि ट्रैवल को मैंने इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ट्रैवल को वो अपना एक पार्ट ही नहीं लेके चलते अपने गोल्स का, जबकि गोल का एक पार्ट होना चाहिए। क्योंकि ट्रैवल ना सिर्फ आपको एक नया एक्सपीरियंस देता है, काफी सारी चीजें सिखाता है, साथ ही साथ आपको मेंटली आप फिट रहते हो, आप रिफ्रेश हो जाते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के इसमें काउंटर क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई कि ट्रिप में बहुत अच्छा खासा पैसा लग जाता है जो कि इतना अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए कि भाई हम हफ्ते भर या 2-4 दिन के लिए बाहर जाएं। तो किसी ने नहीं बोला कि आप हफ्ते भर की प्लानिंग करो, आप 1 डे ट्रिप भी कर सकते हो, आप वीकेंड ट्रिप भी कर सकते हो टू योर नियर बाय डेस्टिनेशन, जो कि बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग भी होगा, अफोर्डेबल भी होगा। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो 2024 में मुझसे हुई वो ये कि मैं एक स्ट्रांगली डिसीजन नहीं ले पाई, मैं इन्फ्लुएंस हो जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप से खुद से डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्फ्लुएंस मत होइए कि आपको किसी बंदे ने, अगर एक बंदे ने बोला कि भाई तुम्हारे लिए प्लान ए अच्छा है तो तुम प्लान ए की तरफ भाग पड़े। फिर कोई दूसरा बंदा आया, उसने बोला कि नहीं भाई प्लान बी तेरे लिए अच्छा है, प्लान ए के कुछ कुछ आपको ड्रॉबैक्स बता दिए तो आप प्लान बी की तरफ मूव कर गए। नहीं, आपको खुद से देखना है आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आपके लिए कौन सा डिसीजन सही रहेगा, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च करो, एनालाइज करो, चीजों को देखो। दूसरे लोगों से आप इनपुट ले सकते हो, लेकिन एट द एंड फाइनल डिसीजन वो आपका खुद का होना चाहिए, ताकि आपको बाद में कभी भी अपने लाइफ में रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने देखा देखी में ये चीज कर ली थी, जो कि बहुत लोग करते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की भी बात करें तो बहुत सारे बच्चे भी जब वो 10th में 11th क्लास में जब डिसीजन लेने की बारी आती है ना कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, तो उनको खुद को क्लियर नहीं होता कि भाई मुझे एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं किस में अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ इस चीज में अपनी स्ट्रीम चूज कर लेते हैं कि मेरे दोस्तों ने भी अच्छा नॉन मेडिकल ली है, मैं भी नॉन मेडिकल ले लेता हूँ। अच्छा मेरा फ्रेंड बीटेक कर रहा है, ठीक है मैं भी बीटेक में घुस जाता हूँ। कई लोगों को रहता है अरे मेरे तो रिश्तेदार बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो तो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, तो अच्छा ठीक है मैं अपने बच्चे को बीटेक
कराऊंगा, या तू भी बीटेक ही कर ले, या मैं खुद भी बीटेक ही करूंगा और मैं भी इसी लाइन में घुस जाऊंगा। तो देखा देखी मत करो, अपना इंटरेस्ट पहचानो, एनालाइज करो, थोड़ा सा खुद को जानो पहचानो कि भाई तुम्हारी कैपेबिलिटीज क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। कभी भी इन्फ्लुएंस मत हो। एट द एंड जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो आपकी लाइफ का डिसीजन है, वो आपका खुद का होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कभी भी अपने फ्यूचर में रिग्रेट ना हो और आपको एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन रहे कि ठीक है, मैंने ये फील्ड खुद से चूज की थी, मेरा इसमें इंटरेस्ट था, मैंने इसमें कोशिश की। चाहे आपको फिर उसमें उस लेवल की सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही है, बट स्टिल आपको कभी भी ना डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है कि मैं स्ट्रांगली इस पे थोड़ा सा काम करूंगी। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जिसको मैं अवॉइड करना चाहूंगी वो है कि मैंने लास्ट टाइम भी ये सोचा था जब 2024 स्टार्ट हो रहा था कि भाई हम कुछ अपना साइड इनकम के बारे में सोचेंगे, या फिर मुझे कुछ अपने आइडियाज थे मेरे दिमाग में, जिसको आप बोल सकते हो, जिसको मैं ट्राई करना चाहती थी, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया बिकॉज ऑफ अफ्रेड टू अटेम्प्ट इट। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में हम चांस नहीं देना चाहते हैं, हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चक्कर में गवा देते हैं क्योंकि हम कोशिश नहीं करना चाहते हैं, ट्राई नहीं देना चाहते हैं, एक रिस्क लगता है हमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके चक्कर में मेरे दिमाग में कुछ कुछ आइडियाज़ थे जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट मैंने वो इम्प्लीमेंट नहीं किए, उनको एक्शन में नहीं लिए, मैंने चांस नहीं दिया उनको, कोशिश नहीं की। तो मैं सेम रिपीट 2025 में नहीं करना चाहूँगी। मैं उन सभी चीज़ों को एटलीस्ट एक चांस, एक ट्राई करना चाहूँगी, रिस्क लेना चाहूँगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल जो मैं अचीव करना चाहती हूँ 2025 में वो है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें सब कुछ आ जाते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे कुछ नया स्किल सीखने से रिलेटेड है, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो मतलब सारी चीज़ें आपके ओवरऑल आपकी एक डेवलपमेंट जिसको मैं अचीव करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो हैबिट्स में डेवलप करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं रोज रात में 1 घंटा 2 घंटा बुक रीडिंग करूँगी, हैबिट मुझे डेवलप करनी है। मैंने बहुत बारी अभी भी बहुत बारी मैंने कोशिश की थी 2024 में भी, लेकिन अगेन वही आलसपना बोल सकते हो, या मैं एक दिन पढ़ती थी और फिर 2-4 दिन के लिए स्किप हो गया, फिर बीच में कभी कभार याद आ गया कि अरे नहीं मुझे बुक पढ़ना है सोने से पहले, तो मैं बुक लेके बैठ जाती थी। बट बहुत बारी ऐसा होता था कि आप बुक लेके बैठे और आपको नींद जैसा आने लगा तो आपने फिर बुक बंद करके आप सो गए। बट वही ये सेम चीज़ें बार बार नहीं, मुझे गलतियां कमिट करनी है, इन पे काम करना पड़ेगा अगर आप अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हो। तो ये मुझे एक नई हैबिट अपनी डेवलप करनी है। दूसरी चीज़ कि मुझे कार ड्राइविंग सीखना है, जो मैंने 2024 में भी अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मुझे कार ड्राइविंग सीखना है। मैंने अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी, बट स्टार्टिंग में वही होता है ना कि आपको डर लगता है, बहुत आपके लिए एक नई चीज़ है तो आपको चलाने में थोड़ा सा डर लगता है, आपको आइडिया नहीं होता है। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई, मुझे भी चलाने में डर लगा और एट द एंड मैंने फिर इस चीज़ को चलाने अटेम्प्ट करना ही बंद कर दिया कि मैं खुद ही पीछे हटने लगी कि नहीं यार कौन चलाने जाएगा, छोड़ो ना मैं नहीं जाती। तो एट द एंड रिजल्ट ये है कि पूरा साल निकल गया, मुझे कार ड्राइविंग नहीं आई है। तो इसको मैं अगेन से रीअटेम्प्ट करूंगी और इस बारी कोशिश करूंगी कि अच्छी ड्राइविंग मुझे आ जाए करनी। के साथ साथ मैं प्रायोरिटाइज दूंगी अपनी मेंटल हेल्थ को, और साथ ही साथ जो भी मुझे नई स्किल्स नई टेक्नोलॉजी सीखनी है अपने करियर से रिलेटेड, ऑब्वियसली मैं उसमें थोड़ा सा अपना और ज़्यादा फोकस करूंगी, उसमें और ज़्यादा मेहनत करूंगी और ट्राई करूंगी कि उसमें जो भी मुझे सर्टिफिकेशंस करने हैं वो मैं कर लूँ। साथ ही साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इन्हांस करूँ, बहुत वर्बली या नॉन वर्बली। तो ओवरऑल आपकी जो डेवलपमेंट है वो मुझे करनी है, ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है 2025 का। सो आप लोगों के भी आई होप बहुत सारे रिलेटेड गोल्स होंगे, तो डू कमेंट एंड लेट मी नो एंड लेट अदर नो कि आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो आपने भी की 2024 में जिसकी वजह से आपको उतनी सफलता नहीं मिल पाई, या आप भी कुछ चीजों को करने से रह गए और आपको जिस चीज का अभी एक पछतावा है, डिससेटिस्फेक्शन है, या उस लेवल की आपको प्रोग्रेस नहीं मिल पाई, ट्रैक नहीं किया आपने, अपना प्रोग्रेस मॉनिटर नहीं कर पाए। सो लेट अदर पीपल नो और खुद भी नोट डाउन करो और स्टिक टू इट, फोकस करो, हार्डवर्क करो। और अब टाइम है कि आपके जो भी गोल्स हैं उसको आप एक्शंस लेके पूरा करो, राइट। सो आई होप कि अभी जो मैंने अपने गोल्स बनाए, जिसमें से मेरा सबसे बड़ा गोल है कि मुझे अपने लाइफ में, अपने करियर में तो
ऊपर उठना ही है, साथ ही साथ मुझे अपने चैनल को भी ऊपर उठाना है, इसमें भी मुझे ग्रोथ लानी है। तो नो डाउट उसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि मुझे आगे जाके जैसे-जैसे इसमें ग्रोथ होगी तो मुझे थंबनेल्स डिज़ाइन करने के लिए बंदे चाहिए होंगे या वीडियो एडिटिंग के लिए बंदे चाहिए होंगे। इसके साथ-साथ मैं चाहती हूँ कि मेरा जो चैनल है वो 1 लाख सब्सक्राइबर गेन कर ले एट द एंड ऑफ 2025। होप फॉर द बेस्ट। उसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।